क्या दोस्तों, हम देखेंगे क्या गुण सूत्र के बारे में देखेंगे। गुण सूत्र है क्या है दोस्तों, गुण सूत्र है। तो देखते हैं यहाँ पर जो हमारा गुण सूत्र है क्या है दोस्तों, गुण सूत्र है, उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो हम देखेंगे क्या, एक तरफ से गुण सूत्र माफ कीजिएगा, हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे जीव देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, हम जीव देखेंगे। और एक तरफ देखेंगे गुण सूत्र की संख्या, गुण सूत्र की संख्या को क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक होता है हमारा क्या दोस्तों, एस्केरिस होता है। क्या होता है दोस्तों, एस्केरिस होता है। क्या होता है, एस्केरिस, जिसमें गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये आपको 2 होती है। कितनी होती है, 2 होता है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारा, एस्केरिस है। क्या है दोस्तों, एस्केरिस, इसमें गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है, 2। ये सब क्या है आपको ये जोड़ा में बता, माफ कीजिएगा, ये संख्या है हमारा, ठीक है, क्या है हमारा, संख्या होता है। उसी तरह से यहाँ पर बात किया जाए, एक जोड़ा होगा और संख्या में कितना होगा, 2 है। ये हमारा क्या है दोस्तों, संख्या है, ये जोड़ा में नहीं है दोस्तों, ठीक है। और बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर मच्छर, क्या होता है, मच्छर होता है, उसकी संख्या कितनी होती है, 6। गुण मच्छर में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। अब बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, एक होता है हमारा फल मक्खी। क्या होता है दोस्तों, फल मक्खी। फल मक्खी में जो गुण सूत्र होता है उसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 8 होती है। बात किया जाए यहाँ पर घरेलू मक्खी, क्या है दोस्तों, घरेलू मक्खी होता है। क्या होता है, घरेलू मक्खी, इसमें गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, घरेलू मक्खी में तो होती है हमारी क्या, 12 होता है। क्या होता है दोस्तों, 12 होता है। अब बात की जाए तो यहाँ पर जो मकई होता है, मकई जिसे हम मक्का कहते हैं, मकई में कितना होता है गुण सूत्र दोस्तों, तो ये होता है हमारा कितना, तो मकई में कितना होता है आपको, 20 होता है। कितना होता है दोस्तों, 20 होता है दोस्तों। अब बात की जाए यहाँ पर जो हमारा धान होता है, क्या होता है दोस्तों, धान, उसमें गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। कितना होता है, 24 होता है। और देखा जाए यहाँ पर दोस्तों, एक होता है हमारा क्या, जो हमारा एक होता है सेव। क्या होता है, सेव, इसमें गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है, 34 होती है। कितना होता है, 34 होता है। और बात की जाए यहाँ पर दोस्तों, चलेगा, फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक होता है हमारा क्या, बिल्ली। क्या होता है दोस्तों, बिल्ली, बिल्ली में जो हमारा क्या होता है गुण सूत्र की संख्या होती है वो क्या होती है, 38 होता है। क्या होता है, बिल्ली, बिल्ली में कितना आपको 38 होता है गुण सूत्रों की संख्या दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों यहाँ पर गेहूं, क्या होता है हमारा, जो गेहूं होता है उसमें गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 42 होता है। उसी तरह से बात की जाए दोस्तों यहाँ पर चूहा, क्या है, चूहा में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 42 होता है। कितना होता है दोस्तों, 42 होता है। उसी तरह से और बात की जाए यहाँ पर दोस्तों, तो हमारा क्या होता है आपको, चिंपैंजी। क्या होता है, चिंपैंजी में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 48 होता है। और बात की जाए यहाँ पर जो हमारा आलू होता है, क्या होता है दोस्तों, आलू, उसमें गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 48 होती है। और बात की जाए यहाँ पर चिंपैंजी हो गया, आलू हो गया। और देखते हैं यहाँ पर तंबाकू, क्या होता है दोस्तों, तंबाकू, तंबाकू में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है, 48 होती है। और बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मानव में कितना होता है यहाँ पर दोस्तों, मानव में होता है यहाँ पर कितना, मानव में थोड़ा सा हम बाद में बता रहे हैं, मानव में कितना होता है यहाँ पर 46 होता है। मानव में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 46 होती है। तो ये हमारे कुछ गुण सूत्र हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर जो गुण सूत्र होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं मानव में। वो हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या जो गुण सूत्र होते हैं उनका वर्गीकरण एक्चुअल में किस तरह से किया जाता है, और गुण सूत्र में कमी होती है या वृद्धि होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, या कौन रोग उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, और क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कि जो गुण सूत्र होते हैं दोस्तों, क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं गुण सूत्र होते हैं मानव में, वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम माफ कीजिएगा ऑटोसोम और या ऑलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर गुण सूत्र
के प्रकार, ठीक है, क्या होते हैं? एक होता है हमारा ऑटोसोम, क्या होता है दोस्तों? ऑटोसोम होता है, और एक होता है ऑलोसोम, क्या होता है? ऑलोसोम होता है, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं दोस्तों। चलिएगा, अब बात की जाए दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं किसमें? तो मानव में बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं? मानव में। तो इसमें क्या होते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं 22 जोड़ा, क्योंकि मानव में आपको 23 जोड़ा यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों? आपको 23 जोड़ा पाए जाते हैं। तो 22 जोड़ा किसमें होते हैं? ये लड़कियों में और लड़कों में समान रूप से होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? ऑटोसोम, समान गुणसूत्र इसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समान, हम इसे गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ये पुरुष में और महिला में क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? ये समान होते हैं, लेकिन परिवर्तन होता है एक जोड़ा में। कहां पर दोस्तों? जो हमारा ये 22 जोड़ा होता है, ये तो समान रहते हैं, लेकिन फर्क कहां पर आता है? तो एक जोड़ा जो होता है ना, वहीं पर क्या आता है? हमारा अंतर होता है। इसमें क्या होता है? एक्स और वाई क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो बात की जाए दोस्तों, क्या आ जाते हैं? एक्स और वाई। तो अगर बात की जाए यहाँ पर, तो मेल में क्या हो जाता है? मेल में एक्स और वाई हो जाता है, और फीमेल में क्या होता है दोस्तों? तो फीमेल में क्या हो जाता है? हमारा एक्स और एक्स हो जाता है। बस यही अंतर हो जाता है। अब क्या होता है यहाँ पर कि गुणसूत्र अगर कम हो जाएगा या क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम होते हैं। अगर क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है? हमारे 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर इसकी संख्या कितनी हो जाए? 45 हो जाए, या इसकी संख्या कितनी हो जाए? 47 हो जाए, तो इससे अलग अलग रोगों के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं, अगर संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं दोस्तों? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और अगर संख्या ज्यादा हो जाए, तो इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को ही कहते हैं क्लाइनफेल्टर। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लाइनफेल्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लाइनफेल्टर। अगर क्या होता है, चूंकि इसमें क्या होते हैं? 46 तो क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। किसमें? आपको पुरुष में क्या होते हैं? पुरुष में। और जब ये अधिक होता है, तो इसी में क्या होता है? या तो कमी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, या क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। तो होता क्या है इसमें? क्लाइनफेल्टर में ये पाया जाता है, ये रोग होता है किसमें? क्लाइनफेल्टर। ये पाया जाता है आपको जो क्या होते हैं? वो होते हैं, मतलब ट्रांसजेंडर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ट्रांसजेंडर होते हैं, उनमें ये कमी पाई जाती है दोस्तों। हो जाता है क्या? उनमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। इसमें क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या होता है? हमारा एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। और आप जानते हैं कि एक्स जो होता है वो महिला में भी पाया जाता है और आपको पुरुष में भी पाया जाता है। इसलिए जिसमें चूंकि ये आ जाता है हमारा कहा? पुरुष में एंटर कर जाता है हमारा एक्स क्रोमोसोम, और एक्स जो होता है पुरुष में भी पाया जाता है और महिला में भी पाया जाता है। और एक्स क्रोमोसोम जब इसमें आ जाता है, तो इसमें क्या होता है? पुरुष और महिला दोनों का गुण पाया जाने लगता है दोस्तों। महिला प्लस पुरुष का क्या होता है? गुण दिखाई देने लगता है, जिसे हम छक्का या क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? तो 47 हो जाती है। तो जब पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 47, तो वो हो जाएगा क्या? ट्रांसजेंडर हो जाएंगे दोस्तों, यानी बीच वाले हो जाएंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे? हाय दैया करेंगे। कहाँ? आपको ट्रेनों में देखते होंगे दोस्तों, और मांगते होंगे आपसे चंदा। तो आप देखते होंगे दोस्तों, ये महिला और पुरुष के लक्षण दिखाई देने लगता है, और ये होता है हमारा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मंगोलियन जैसे बच्चे होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं दोस्तों। तो इसमें मंगोलियन जैसा चीजें दिखाई देगी। तो एक होता है हमारा टर्नर, नाम देखेगा लिखा है डाउन, तो डाउन नहीं, मतलब संख्या बढ़ेगा तो उसमें डाउन होता है, और जिसमें संख्या कम हुआ वो टर्नर होता है। बस इतना याद रखिएगा दोस्तों। तो आज का जो लेक्चर था वो आधारित था किस पर? तो कोशिका के विभिन्न जो हमारे क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल होते हैं, कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं, ये हमारा लेक्चर उसी पर आधारित था दोस्तों। हम अगले कक्षा में जानेंगे कि जो सेल होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में हम लोग अगले कक्षा में जानेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।